हाय स्टूडेंट। अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं। और इस क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताया। यानी भारत देखते ही आपके बहुत सारे लोग, जाति संप्रदाय, अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, तो इसे विविधता कहा जाता है। और विविधता में एकता, फिर भी एक साथ मिलजुल कर सब रहते हैं एक ही राष्ट्र भारत में। तो इसकी विशेषता किसने बताई थी? तो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बताया था। अब आगे की बात करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन ये बता रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया। देखिए, बंधुता मतलब भाईचारा, और प्रस्तावना यानी संविधान जब बना था तो उसमें प्रस्तावना थी, और उस प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श इसलिए रखा गया था क्योंकि ये राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी राष्ट्रीय एकता के लिए बंधुता की आवश्यकता पड़ती है। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते आगे। तीसरे क्वेश्चन में बताया गया कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किए थे। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि राजा हरि सिंह ने। फिर आगे की अगर बात करें चौथे क्वेश्चन की, तो चौथे क्वेश्चन में बताया गया कि संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। तो विशेष दर्जा आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर को प्राप्त है। हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो राज्यों, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली साहब थे। छठा क्वेश्चन बताया जा रहा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई। तो भाषा के आधार पर राज्यों की रचना की गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने। तो बम्बई व पंजाब, ये दो भाषा, या द्विभाषी का मतलब हो जाता है दो भाषा जहाँ पे बोली जाती है, वैसा राज्य। आगे की बात करें तो संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। तो संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई। तो हमने बताया था आंध्र प्रदेश की रचना भाषाई आधार पर सबसे पहले हुई थी। अगला क्वेश्चन है 10वां, भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी। तो ये सामरिक तत्व को देखते हुए सबसे पहले नागालैंड की रचना हुई थी। 11वां क्वेश्चन है कि गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना। तो आपको बताए थे छोटी छोटी रियासतें थी, वो सब भारत में धीरे धीरे मिली एक दूसरे से। फिर 1987 की बात है ये, जब भारत में गोवा जो है मिल गया था। आगे है क्वेश्चन, भारत में लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री थे हमारे भारत के, और इन्होंने ही जितना भी रियासत को मिलाने का काम हुआ उन पर बहुत पुरजोर कोशिश की थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। आपको पता ही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद असल में बिहार के ही थे, आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात देसी रियासत थे, यानी आज़ादी के बाद देसी रियासत कौन था। तो आपको पता ही होगा, देसी रियासत में मैंने कई बार बताया आपको, हैदराबाद एक तो याद ही होगा, फिर जूनागढ़ दोनों था, नवगढ़ नहीं था। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको याद रखना है कि अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। अब भारत का जो हमारे स्वतंत्र भारत का जो गवर्नर जनरल था वो सी गोपालाचारी थे, राजगोपालाचारी। याद रखना आप लोगों को, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अगला है, गोवा दमन एवं दीव में से किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था। तो आपको याद रखना है कि पुर्तगाली का ही गोवा दमन दीव ये तीनों
राज्य जो है उपनिवेश था। उपनिवेश का मतलब होता है जब कोई भी देश किसी दूसरे देश पर अपना अधिकार कर लेता है या कोई भी किसी भी क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है तो वो उसका उपनिवेश कहलाता है। जैसे भारत पहले अंग्रेजी सरकार के हिसाब से चलती थी तो भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो आगे की बात करते हैं, देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए। तो देश के विभाजन से सबसे ज़्यादा प्रभावित पंजाब और बंगाल हुआ था, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। ये 17 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग 18वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप लोगों को पूरा क्वेश्चन कराया जाएगा ढंग से, आप लोग इसको बढ़िया से 2-4 बार वीडियो को देख लेंगे, याद हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब होता है जैसे भारत और पाकिस्तान बट गया तो ये 2 राष्ट्र बना, पहले एक ही राष्ट्र था, तो इसी को द्विराष्ट्र का सिद्धांत कहा जाता है। ये मोहम्मद अली जिन्ना ने ये प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर के किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया। तो देखिए निषेधाधिकार का प्रयोग सबसे ज़्यादा रूस ने किया है। और ये सुरक्षा परिषद जो है आप लोगों को बताया जाएगा क्या है, और विश्व संगठन के बारे में हम आप लोगों को आगे के चैप्टर में बताएंगे। आप लोग धैर्य रखें, टेंशन ना लें। आगे देखिए ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए। तो मैंने बताया था 1966 में। और ये भी याद रखना है आपको कि 1966 में ही हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए असत्य की बात पूछा जा रहा है कि कौन सा असत्य है। तो इसमें बताया गया कि इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1996 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। देखिए ये गलत है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बहुत ही पहले आ गया था। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिक्किम एक राज्य है हमारे देश का और वो 1975 ईस्वी में बना था। किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्तता प्रदेश की मांग की थी। तो देखिए विशाल आंध्र आंदोलन था एक, वो उन्होंने ये स्वायत्तता प्रदेश की मांग की थी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे 7 बुक में दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों को याद रखना है 9, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर भी 2 राज्य अलग से बढ़ गए। केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 ही था, अब 9 हो गया। याद रखना आप लोगों को, ये करंट में आ जाता है क्वेश्चन। अगला है किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। देखिए आंध्र प्रदेश आप लोगों को पता ही होगा कि तेलुगु वहाँ बोला जाता है, तो ऐसे भी याद रहेगा। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काट कर पहला राज्य कौन बना। देखिए असम का भाग ही काट करके नागालैंड बना था, क्योंकि नागालैंड खुद पहले से कोई प्रदेश नहीं हुआ करता था, बाद में असम को ही अलग करके नागालैंड बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे। तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि इंदिरा गांधी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आपको याद रखना है ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री ने और ये समझौता इंदिरा गांधी है, शिमला। अगला है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष, सबसे पहली बात ये 2 प्रकार के अध्यक्ष हुए, पहला अस्थायी अध्यक्ष और दूसरा अस्थायी अध्यक्ष। आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे। अगला है क्वेश्चन कि कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो मैंने आपको ऊपर में बताया था कि सी राजगोपालाचारी ये भारतीय थे जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। इसके बाद तो गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। आप लोगों को पता होगा 50 में संविधान लागू हुआ और उसके बाद यही पद राष्ट्रपति के रूप में समाहित हो गया। अगला है संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। आप लोगों को याद रखना हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष याद रखना है भीमराव अंबेडकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक आप लोगों को याद रखना A.O. ह्यूम, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, W.C. बनर्जी, याद रखना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है। याद रखना है 8वीं में भाषा के बारे में बताया गया, भाषा की सूची है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो आपने ऊपर में भी पढ़ लिया होगा, आंध्र प्रदेश। भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो अब 28 बचे हैं, पहले 29 थे, इसमें 29 मारा हुआ, आप लोग ध्यान रखेंगे 28 ही होगा। राज्य का पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। तो याद रखना आप लोगों को 1953 में हुई थी। तो आप लोगों को 2 क्वेश्चन में ज़रा ध्यान दिला दूं कि ये पहला क्वेश्चन इसमें 28 होगा
और जो आगे की बात कर रहे थे हम लोग, उसमें केंद्र शासित प्रदेश में तो वो 9 होगा। केंद्र शासित प्रदेश यहाँ है, तो इसमें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश अब 9 हो गया है। और पहले कितना हुआ करता था? पहले 7 हुआ करता था, तो उसी के अनुसार इसमें टिक लगा हुआ बुक में। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन एक चीज़ है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये जो भी वीडियो डाला जाएगा आप लोगों को डायरेक्ट चला जाएगा, और बेल आइकन को दबा लेंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो सर से कॉल करके आप पूछ लेंगे किस तरीके से सब्सक्राइब करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, फिर वीडियो आप तक पहुंच नहीं पाएगी। चलिए, ओके, बाय।